सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठाने जा रही हूँ। इसरो मंगल ग्रह पर पानी खोज रहा है। एलन मस्क इंसानों को स्पेस में भेज रहा है। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक आज भी एक रिसर्च में फेल रहे हैं कि 80,000 रुपए महीना की सैलरी लेने वाले सरकारी स्कूल के मास्टर साहब क्लास में ऐसा कौन सा चश्मा पहनते हैं तो उन्हें ब्लैक बोर्ड पर खुद का नाम ही दिखाई नहीं देता। एक तरफ तो वो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं जिनकी सैलरी मात्र 12 से 15,000 रुपए है, लेकिन उनका टैलेंट भाई साहब वो अकेले ही मैथ, इंग्लिश, साइंस और जरूरत पड़ने पर पीटी में बच्चों को योगा भी करा देते हैं। उनके बच्चे तीसरी क्लास में ही फटाफट इंग्लिश बोलने लगते हैं और वो टीचर खुद स्कूटी का पेट्रोल फूंककर बच्चों को हाई फाई और जेंटलमैन बना देते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे सरकारी मास्टर जी, क्वालिफिकेशन बीएड, टेट, सुपर टेट, पता नहीं कौन कौन से चक्रव्यूह पार करके आए हैं और इनकी सैलरी इतनी कि प्राइवेट स्कूल की हर मैडमों का घर पल जाए। लेकिन इनका बच्चों को पढ़ाना देखिए, 5वीं क्लास का बच्चा खड़ा है, मास्टर जी कहते हैं कि बेटा अपना नाम लिखो। बच्चा बोर्ड पर लिखता है राजू, लेकिन जय में ऊ की मात्रा लगाना भूल जाता है। मास्टर जी कहते हैं शाबाश बेटा, जाओ मिड डे मील की खिचड़ी खाओ। मुझे तो वो न्यूज वाली घटना याद आ गई। एक रिपोर्टर सरकारी स्कूल में घुस गया, वो भी कैमरे के साथ। रिपोर्टर ने मास्टर जी से पूछा कि सर ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बताइए। मास्टर जी के माथे पे पसीना आ गया और वो कैमरे को देख के ऐसे घबरा गए जैसे उन्होंने ब्यूटीफुल नहीं किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम पूछ लिया हो। एक और वाकया याद है मुझे, जब मैडम जी क्लास में बैठ के स्वेटर बुन रही थी, बच्चों से कहा कि कैसे कबूतर चिल्लाओ और बच्चे चिल्ला रहे हैं। इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी है, एक तो खिचड़ी और दूसरा हाजिरी। बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि ये चेक करने जाता है कि आज मेन्यू में तहरी है या खीर। अरे सुधर जाओ मास्टर जी, जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो जनता के टैक्स का है। दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना। जय हिंद, जय भारत। सत्ता बदलते ही बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक ही झटके में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी 3 बड़े आईपीएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया। और जानते हो क्यों? क्योंकि इन बड़े अफसरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़ित मां को रिश्वत और पैसे देने की पेशकश की थी और सबूतों पर पर्दा डालने का काम किया था। और इतना ही नहीं, जेल सुप्रिटेंडेंट और अफसरों को भी तुरंत सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो जेल के सलाखों के पीछे कैदियों को स्मार्टफोन और सिम कार्ड देके उन कैदियों को ऐश करा रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि रक्षकों की गुंडागर्दी और गद्दारी अब नए बंगाल में नहीं चलेगी। सालों से बंगाल में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा था। खाकी वर्दी पहनकर कुछ लोग अपराधियों के आका बने बैठे थे। अरे आम जनता खून पसीना बहाकर टैक्स भरती है, क्यों भरती है? ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके और जब कोई मुसीबत आए तो हम पुलिस की तरफ उम्मीद से देखें। लेकिन यहाँ क्या हुआ? पुलिस ने ही अपराधियों को बचाने की कोशिश की। वर्दी का रोब, कंधे पे चमकते हुए सितारे और सरकारी गाड़ियों का सायरन, क्या ये सब इसलिए था कि तुम बंद कमरों में बैठ के सच का सौदा करो? बंगाल के नए सीएम ने सत्ता संभालते ही ये आदेश दे दिया कि चाहे वर्दी के ऊपर कितने ही चमचमाते सितारे हों, चाहे कितनी भी ऊंची पैरवी हो, अगर किसी बेटी के इंसाफ का सौदा किया या जेल के अंदर बैठे कैदियों से भाईचारा निभाया तो नौकरी से सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये भाजपा की सरकार है साहब, यहाँ फाइलें दबाई नहीं जाती बल्कि सीधे अपराधियों का हिसाब किया जाता है। तुम एसी कमरों में बैठ के सोचते थे कि मामला ठंडा हो जाएगा, पैसे के दम पे फाइलें दबा दी जाएंगी? नहीं, आज जो ये तुम पर गाज गिरी है ना, ये इस देश की आम जनता के आक्रोश की ताकत है और ये उस माँ की बद्दुआ है जिसकी आंगन की कली को आरजीकर कॉलेज में रोन दिया गया था और तुम तमाशबीन बनकर अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। जरा सोचो, जो अपराधी जेल के अंदर बंद है वो स्मार्टफोन कैसे चला रहा है, बाहर गवाहों को धमका रहा है, जेल के अंदर से ही नेटवर्क चला रहा है। वाह क्या बात है, ऐसी जेल की सुरक्षा होती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री का हंटर चला है, अच्छों का पसीना छूट गया। ये तो अभी शुरुआत है, फिल्म तो अभी बाकी है। जब गृह सचिव की विभागीय जांच बैठेगी और फिर सीआईडी की सुई घूमेगी तो तब इनके चेहरों से वो नकाब भी उतरेगा जो ये सालों से ओढ़ के बैठे थे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बंगाल के सीएम ने सही कदम उठाया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।